Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, hope so you all are fine and enjoy good life. Okay, dear students, me Sabia Rani. Welcome to my channel. Let's learn psychology with Sabia Rani. Hope so कि आपको पिछला लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा. अगर आपका कोई भी कमेंट्स, कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अच्छा जी, डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग टू आवर कोर्स DSM 5TR और उनमें से कुछ टर्म्स जो थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर को पढ़ेंगे. उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. और इनको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर को हम 4DS कहा जाता है. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन से हैं और फिर इनकी कौन सी टाइप्स हैं. फिर टाइप्स ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. और अगर आपका कोई भी डेली लाइफ प्रॉब्लम से रेलिवेंट भी कोई क्यूरी है तो आप विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं. ओके जी, मैं अपने लेक्चर का आगाज़ इस बेस्ट कोट से करूँगी. एजुकेशन इज़ द न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो. यानी एजुकेशन और यानी तालीम ही वो वाहिद ज़रिया, वो वाहिद अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ग्रो भी कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, चलिए जी, विदाउट डिले लेट गेट स्टार्ट आवर लेक्चर. नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर. नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर यानी कि नॉर्मल बिहेवियर कौन सा है और एबनॉर्मल बिहेवियर कौन सा है. पहले तो आपको नॉर्मल पता होगा तो एबनॉर्मल बिहेवियर आपको ऑब्वियसली अंडरस्टैंड हो गया होगा, हो जाएगा. चलिए जी, नॉर्मल्स का मतलब पहले क्या है. नॉर्मल मीन बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग जो कि यूजुअल और एक्सेप्टेड हों सोसाइटी के अंदर. इट हेल्प्स अ पर्सन लिव हेल्थी लाइफ. अच्छा, अब अगर नॉर्मल बिहेवियर कौन सा बिहेवियर है जो कि, या नॉर्मल बिहेवियर उसकी थॉट्स और उसकी फीलिंग जो कि सोसाइटी की तरफ यानी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हों. ठीक है, यूजुअल पैटर्न को फॉलो करें, एक्सेप्टेबल हों. ठीक है, और अगर आप नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मल फीलिंग्स हैं, तो फिर ये आपको हेल्थी लाइफ जो है उसकी तरफ लेके जाएंगे. अब नॉर्मल मीन का मतलब क्या है. समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल और डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड. जो कि सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि सोसाइटी पैटर्न है के मुताबिक जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उससे डिफरेंट है, उससे हट कर है, ठीक है, और नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे. अब बार बार आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल थिंकिंग, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो सोसाइटी और यूजुअल पैटर्न जो है, सोसाइटी पैटर्न जो बाकी तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा और सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे. ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड. अनयूजुअल बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग दैट में कॉज डिस्ट्रेस और हार्म टू सेल्फ और अदर्स. अब अगर आप जो भी कोई पर्सन है या आप में से कोई अनयूजुअल बिहेवियर, थॉट्स और फीलिंग मतलब उसको फॉलो कर रहा है या उसके अंदर इस तरह की अनयूजुअल बिहेवियर, थॉट्स चल रही हैं, तो फिर डिस्ट्रेस और हार्म कॉज कर सकती है. ठीक है, यानी वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, सुसाइडल थॉट्स आ सकती हैं उसके अंदर. ठीक है जी, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस मूड में जा सकता है, बहुत ज़्यादा सैड रह सकता है हर वक्त. ठीक है जी, ये था नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल बिहेवियर. अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर की, यानी कि वो बिहेवियर जो कि सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं था. तो अब उनमें से कौन कौन सी ऐसी यानी खसूसियात हैं जो किसी पर्सन में पाई जा सकती हैं और हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, अगर ये करैक्टरिस्टिक अगर ये वाली खसूसियात उस इंडिविजुअल में पाई जा रही हैं तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, पहला है डेवियंस. डेवियंस का मतलब यह है डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से अगर डिफरेंट है, यानी अगर एक हम एक नॉर्मल मिसाल देती हूँ कि अगर एक इंसान जो है वो 6-7 घंटे की नींद रात को ले रहा है, लेकिन अगर एक इंसान हद से ज़्यादा सो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोएगा, तो फिर हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी. और आप सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि जो इंसान ज़्यादा सो रहा है, या फिर अगर वो इंसान आप देख रहे हैं कि अगर किसी मतलब कोई ऐसी कंडीशन या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे खुशी का माहौल है और वो अगर सैड है बहुत ज़्यादा, तो आप वो डिफरेंट है, यानी सबसे बाकी लोगों से वो डिफरेंट होगा, तो आप उसको देखेंगे और आप उसको मतलब अजीब फील करेंगे, तमाम लोग उसको अजीब फील करेंगे, तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी. नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया जी, टॉकिंग टू वन सेल्फ लाउडली इन पब्लिक. अगर कोई एक इंसान जो है पूरी पब्लिक के अंदर या किसी कम्युनिटी में, किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सी गैदरिंग है, और वो
अगर इतना लाउडली बात करेगा तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल से वो थोड़ा डिफरेंट होगा। फिर है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब जो कि किसी भी जो कि किसी भी बीमारी की वजूहात बन सकते हैं, जब पर्सन फील अपसेट, सैड और वरीड बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, एक इंसान की बहुत ज़्यादा परेशानी कर रहा है, वरीड है, तो वो अपने बिहेवियर की वजह से होगा, ठीक है। तो एग्जांपल, अ पर्सन विद अगर एक शख्स यानी एक पर्सन जो है वो डिप्रेशन फीलिंग में है, वो होपलेस ऑल द टाइम, यानी एक इंसान हर वक्त सैड है, तो ऑब्वियसली उसकी जो फीलिंग्स होंगी वो होपलेस होंगी, ठीक है, वो उसके बिहेवियर की वजह से होंगी। उसके बाद डिसफंक्शनिंग, क्रिएट अ प्रॉब्लम इन डेली लाइफ। अगर कोई मतलब आपका जो बिहेवियर जो एबनॉर्मल था, अगर वो डिसफंक्शनिंग यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, यानी आपकी वर्किंग में, आपकी बातचीत में, आपके दूसरे लोगों के साथ मेल जोल में, वो अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो फिर हम उसको डिसफंक्शनिंग का नाम देंगे। बीइंग टू एंशियस टू गो आउटसाइड, यानी आप इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं, इतना ज़्यादा बेचैनी का शिकार हैं कि आप बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं, अगर कोई इंसान है वो इतना सैड है, इतना सैड है कि उसका दिल नहीं करेगा किसी से बातचीत करने में, तो मतलब क्या होगी, डिसफंक्शनिंग हो गई, यानी आपकी लाइफ में या आपकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं दूसरी एक्टिविटीज़ को लेकर, ठीक है। उसके बाद डेंजर आ जाता है, हार्मफुल टू सेल्फ और अदर, यानी कि वो बिहेवियर जो कि हार्म का यानी नुकसान का बायस बने उसके लिए भी और दूसरे इंसानों के लिए भी। जैसे कि सुसाइडल थाट, उसको यानी ये ख्याल हो रहा है कि वो अपने आप को मतलब खुदकशी करे, अपने आप को मारे, ठीक है, उस अपने आप को नुकसान, या फिर अग्रेसिव एक्शन, यानी कि उससे बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, दूसरों को मारपीट कर रहा है, तो यानी ये डेंजर है। तो ये अगर 4 करेक्टरिस्टिक एक इंसान के अंदर है, तो हम उसको एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे, या उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा, ठीक है जी। होप सो यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमने कहा था कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर को हम डिस्कस करेंगे। न्यूरोटिक डिसऑर्डर है क्या, और मैं एक बात यहाँ बताते चलूँ, यहाँ पे जो ख़ास तौर पे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कहती हैं कि आपने 2 केसेस लेने हैं, और स्पेशली न्यूरोटिक केसेस का कहा जाता है, और उनसे कहा जाता है कि साइकोटिक केसेस नहीं लेने हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बात पे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूरोटिक केसेस कौन से हैं जी, साइकोटिक केसेस कौन से हैं, कौन कौन से हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर हैं वही उन्हीं के आप न्यूरोटिक केस लेंगे, ठीक है जी। अब देख लेते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर है क्या। न्यूरोटिक डिसऑर्डर आर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट काज टू मच वरी, fear or sadness but do not lose touch with reality. People with these disorder know what is real but struggle with their emotion. अच्छा जी, न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, जो कि इस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या उनका बायस बनते हैं, जिसमें वरी आ जाता है, आप इतनी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, फियर का एलिमेंट आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खौफजदा है, छोटी छोटी बातों को लेकर फियर का शिकार हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, लेकिन रियलिटी कांटेक्ट मौजूद होगा, यानी आप जान रहे होंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या आप गुस्से में हैं, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आपको पता चल रहा होगा कि मेरे अंदर नेगेटिव थाट चल रही हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा करेंगे ज़रूर, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन आप रियलिटी कांटेक्ट आपके अंदर मौजूद होगा। इनको हम कहते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जो मतलब डेट टाइम आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस चीज़ को तो जानते होंगे, ठीक है, लेकिन अपने इमोशन की तरफ वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, या वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उनके अंदर रियलिटी कांटेक्ट मौजूद होगा। इनको कहते हैं जी न्यूरोटिक डिसऑर्डर या न्यूरोटिक केस, आप इनमें से ले सकते हैं। अब कौन कौन से न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके आप केस ले सकते हैं, जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ओसीडी डिसऑर्डर, जो ये भी डिसऑर्डर, हम जब डिसऑर्डर्स की जिक्र करेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको ओसीडी भी कहा जाता है, और इसकी फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। फिर आ जाता है डिप्रेशन। उसके बाद पीटीएसडी एक डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। फिर सोमेटिक सिम्टम आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर आ जाता है। ये सारे केसेस आप इनमें से कोई एक केस ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, डिप्रेशन का अगर आप केस ले रहे हैं तो उसमें कोई भी आप एक मतलब कैटेगरी उसकी फर्दर टाइप्स ले सकते हैं, समझ आ गया। डिप्रेशन की भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, लेकिन आप इन्हीं जो मैंने आपको डिसऑर्डर डिस्कस किया, आप इन्हीं में से कोई भी केस ले सकते हैं और ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप साइकोटिक डिसऑर्डर या साइकोटिक केसेस लेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ओके जी, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर
डिसऑर्डर हैं कौन से? साइकोटिक डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल इलनेस वेयर अ पर्सन लूज टच विद द रियलिटी। साइकोटिक डिसऑर्डर कौन से हैं जी? जिससे आपका रियलिटी कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है, लेकिन है तो मेंटली डिसऑर्डर, लेकिन इसमें लोगों के अंदर अपने इर्द गिर्द के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बल्कि उनको वो चीज़ समझ आ रही होती है जो कि इर्द गिर्द में है ही नहीं, जो आपकी डेली लाइफ में चीज़ मौजूद ही नहीं है, रियलिटी में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट उनको पता चल रहा होता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इनको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। और इस तरह के पेशेंट को डील करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इस तरह के केसेस लेने में इस तरह के केसेस को रिजेक्ट करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, they may see, hear, believe things that are not real, leading to the confusion and unusual behavior। अब वही बात आ गई है कि उनको इस तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी, इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, और ऑब्वियसली जब उनको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी वो उस तरह के बिहेव करेंगे जो कि अनयूजुअल होंगे, जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, डिल्यूजन डिसऑर्डर आ जाता है। ठीक है, साइकोटिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब इस तरह के जो भी लोग इस तरह के डिसऑर्डर में होंगे उनके अंदर रियलिटी कांटेक्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है जी। सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर होता है कि जो कि ड्रग या फिर एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हैं, और ये तो आपने इर्द गिर्द मतलब बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि ड्रग कंज्यूम करते हैं और फिर उनके अंदर उनको नहीं उनको बिल्कुल अपने होशो आवाज़ खो देते हैं और उनको नहीं पता होता उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, तो यानी जिनको अपने इर्द गिर्द बिल्कुल मतलब बिल्कुल होशोवास में नहीं होंगे और उनको रियलिटी कांटेक्ट इतना ज़्यादा वीक होगा या बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, उनसे आप कुछ नहीं पूछ सकते, कोई हिस्ट्री नहीं ले सकते। इस तरह के केसेस जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है रिजेक्ट करती हैं, मना करती हैं। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई विल अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी क्यूरी, कोई भी स्टडी से रेलिवेंट या अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम से रेलिवेंट कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।